कांस्टेंट टाइम आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की खोज। सोचिए एक इंटरनेशनल बॉर्डर कंट्रोल चेकपॉइंट के बारे में जो हर घंटे दसियों हजार ट्रैवलर्स को प्रोसेस कर रहा है। जैसे ही कोई सिटीजन अपना पासपोर्ट दिखाता है, सिस्टम एक यूनिक 10 डिजिट नेशनल आईडी नंबर जैसे 8492041953 को रीड करता है और हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस रिकॉर्ड्स वाले ग्लोबल डेटाबेस को क्वेरी करता है। सिस्टम को आइडेंटिटी डिटेल्स, एक्टिव ट्रैवल ऑथराइजेशन और सिक्योरिटी फ्लैग्स को तुरंत वेरीफाई करना होता है। इस स्केल पर एक मल्टी लेवल बी प्लस ट्री की लॉगरिदमिक सर्च बिग ऑफ लॉग बेस बी ऑफ एन पेज आई ओज माइक्रोसेकंड का डिले पैदा कर देती है, जो हैवी ट्रैफिक में बढ़ता चला जाता है। स्ट्रिक्ट पॉइंट लुकअप्स के लिए, यानी वो क्वेरीज जो किसी की पर एग्जैक्ट इक्वालिटी मैच ढूंढ रही हों, डेटाबेस सिस्टम्स एक ऑप्टिमल परफॉर्मेंस टियर हासिल कर सकते हैं। बिग ओ ऑफ 1 एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये कांस्टेंट टाइम रिट्रीवल डेटाबेस हैशिंग की वजह से पॉसिबल हो पाता है। किसी रिकॉर्ड को लोकेट करने के लिए रूट से लीफ तक ट्री स्ट्रक्चर को ट्रैवर्स करने के बजाय हैशिंग सीधे सर्च की पर एक मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई करती है ताकि डिस्क पर रिक्वेस्टेड डेटा की एग्जैक्ट फिजिकल लोकेशन कैलकुलेट की जा सके। सेक्शन ब्रेक। फाउंडेशनल मैकेनिक्स ऑफ डेटाबेस हैशिंग। अपने कोर में एक हैश इंडेक्स ट्रैवर्सल की जगह कंप्यूटेशन का यूज करके सर्च स्पेस नेविगेशन को बायपास कर देता है। यह डायग्राम हैश बेस्ड इंडेक्सिंग की प्रोसेस को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि कैसे एक सर्च की एक हैश फंक्शन के थ्रू पास होकर एड्रेस मैप में बकेट इंडेक्स डिटरमाइन करती है, जो अल्टीमेटली डेटा स्लॉट्स वाले एक फिजिकल स्टोरेज बकेट को पॉइंट करता है। हैश फंक्शंस और डिस्क बकेट्स। एक डेटाबेस हैश इंडेक्स में दो प्राइमरी एलिमेंट्स होते हैं, हैश फंक्शन एच ऑफ के। ये एक डिटर्मिनिस्टिक मैपिंग फंक्शन है जो किसी डोमेन के से एक इनपुट सर्च की को एक्सेप्ट करता है, जैसे कि सभी वैलिड 10 डिजिट नेशनल आईडीज, और इसे 0 से m-1 तक की बाउंडेड रेंज के एक इंटीजर में मैप करता है, जहां m एलोकेटेड स्टोरेज यूनिट्स के नंबर को रिप्रेजेंट करता है। h के को उस सेट पर मैप करता है जिसमें 0.m-1 है। बकेट्स। एक बकेट स्टोरेज की एक यूनिट है, आमतौर पर एक सिंगल फिजिकल डिस्क पेज या पेजेस का कंटिन्यूअस ब्लॉक जो मल्टीपल डेटा रिकॉर्ड्स या की पॉइंटर पेयर्स को होल्ड करने में कैपेबल होता है। अगर एक सिंगल पेज सी एंट्रीज को होल्ड कर सकता है तो सी बकेट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है जब कोई यूजर क्वेरी सबमिट करता है। यह डेटाबेस क्वेरी एक यूनिक नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर का यूज करके रिकॉर्ड्स को फिल्टर करती है और एक सिंगल इंडिविजुअल की कंप्लीट रिकॉर्ड डिटेल्स रिट्रीव करती है। डेटाबेस इंजन 3 स्टेप्स परफॉर्म करता है। 1. यह कि 8492041953 को हैश फंक्शन h ऑफ के में पास करता है। 2. यह h ऑफ 8492041953 मोड m को इवेलुएट करता है, जिससे एक इंटीजर बकेट एड्रेस i मिलता है। 3. यह डिस्क पेज i को बफर पूल में रीड करता है और मैचिंग रिकॉर्ड को रिट्रीव करने के लिए इसके इंटरनल स्लॉट्स को स्कैन करता है। डेटाबेस ग्रेड हैश फंक्शन के लिए रिक्वायरमेंट्स। क्रिप्टोग्राफी के लिए डिजाइन किए गए हैश फंक्शंस के अपोजिट, जो स्पीड की कीमत पर कोलिजन रेजिस्टेंस और कंप्यूटेशनल इरिवर्सिबिलिटी को प्रायोरिटी देते हैं। एक डेटाबेस हैश फंक्शन को 2 की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शन को सभी m बकेट्स में सर्च कीज को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। इससे क्लस्टरिंग को एलिमिनेट करना चाहिए ताकि हर बकेट लगभग सेम रेट पर फिल हो। रैंडमनेस और इंडिपेंडेंस। इनपुट की में छोटे चेंजेस, जैसे 8492041953 की तुलना 8492041954 से करना, से बहुत अलग बकेट एड्रेस मिलने चाहिए, जिससे रियल वर्ल्ड की पैटर्न के कारण अनइक्वल बकेट लोडिंग न हो। हैशिंग के जरिए यूनिक की कंस्ट्रेंट्स को एनफोर्स करना। हैशिंग यूनिक की कंस्ट्रेंट्स जैसे नेशनल आईडी कॉलम पर यूनिक या प्राइमरी की स्पेसिफिकेशंस को एनफोर्स करने के लिए एक एफिशिएंट मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। जबकि के न्यू के साथ एक नया सिटीजन रिकॉर्ड इंसर्ट किया जाता है, तो डेटाबेस इंजन को यूनिकनेस वेरीफाई करने के लिए एग्जिस्टिंग टेबल फाइल्स को स्कैन करने की जरूरत नहीं होती है। इसके बजाय ये एच ऑफ के न्यू को इवेलुएट करके उस एग्जैक्ट बकेट को आइडेंटिफाई करता है जहां के न्यू को होना चाहिए अगर वह पहले से एग्जिस्ट करता है। इंजन उस सिंगल बकेट को रीड करता है, उसके स्लॉट्स को स्कैन करता है और नई एंट्री लिखने से पहले तुरंत यूनिकनेस वेरीफाई कर लेता है। यह कि कंस्ट्रेंट वैलिडेशन की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को सिर्फ एक सिंगल बकेट लुकअप तक रिड्यूस कर देता है। सेक्शन ब्रेक। स्टैटिक हैशिंग आर्किटेक्चर्स और कोलिजन हैंडलिंग। एक स्टैटिक हैशिंग स्कीम में
एलोकेटेड डिस्क बकेट्स एम की संख्या इंडेक्स स्ट्रक्चर के पूरे लाइफ स्पैन में फिक्स्ड रहती है। डेटाबेस डिस्क पर एम कंटिन्यूअस बकेट एड्रेस का एक एरे प्री एलोकेट करता है। क्योंकि कि डोमेन के आमतौर पर टोटल स्लॉट कैपेसिटी एम टाइम्स सी से काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए पिजनहोल प्रिंसिपल ये गारंटी देता है कि मल्टीपल अलग अलग कीज आखिरकार सेम बकेट एड्रेस पर मैप हो जाएंगी। इस इवेंट को हैश कोलिजन कहा जाता है। यह डायग्राम एक हैश टेबल कोलिजन सिनेरियो को इलस्ट्रेट करता है, जहां एक हैश फंक्शन का यूज करके मल्टीपल डिस्टिंक्ट कीज सेम बकेट में मैप होती हैं, जिससे बकेट अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक भर जाता है और जब एक एडिशनल की एंटर करने की कोशिश करती है तो कोलिजन हो जाता है। जब एक की के 3 ऐसे बकेट में हैश होती है जो पहले से ही अपनी फुल कैपेसिटी सी पर पहुंच चुका है, तो स्टोरेज इंजन को कोलिजन रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल इन्वोक करना पड़ता है। कोलिजन रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल्स ओपन एड्रेसिंग लीनियर प्रोबिंग में जब कोई रिकॉर्ड किसी फुल बकेट आई पाई पर हैश होता है, तो इंजन आगे आने वाले बकेट्स i+1 i+2 में सीक्वेंस में सर्च करता है जब तक कि उसे कोई ओपन स्लॉट नहीं मिल जाता। सर्च मैकेनिक्स की के को ढूंढने के लिए i=h ऑफ के कंप्यूट करें, बकेट i को रीड करें। अगर की के प्रेजेंट नहीं है और बकेट i फुल है तो बकेट i+1 को इंस्पेक्ट करें और यह प्रोसेस तब तक जारी रखें जब तक या तो एंट्री मिल न जाए या कोई एम्प्टी स्लॉट ना आ जाए, जो यह इंडिकेट करता है कि डेटाबेस में नहीं है। ड्रॉबैक्स लीनियर प्रोबिंग प्राइमरी क्लस्टरिंग क्रिएट करती है, ऑक्यूपाइड बकेट्स की कंटिन्यूअस रन बनती जाती हैं, जिससे एवरेज सर्च टाइम बढ़ जाता है। इसके अलावा डिलीशन के लिए कॉम्प्लेक्स टॉम्बस्टोन मार्कर्स की ज़रूरत होती है ताकि बाद में इंसर्ट की गई कीज के लिए सर्च चेन्स ब्रेक न हों। ओवरफ्लो बकेट्स चेनिंग डिस्क बेस्ड डीबीएमएस आर्किटेक्चर्स में स्टैंडर्ड अप्रोच ओवरफ्लो चेनिंग है। हर प्राइमरी बकेट सेकेंडरी ओवरफ्लो पेजेस की लिंक्ड लिस्ट का एक लॉजिकल पॉइंटर मेंटेन करता है। यह डायग्राम एक हैश इंडेक्स स्ट्रक्चर को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें एक प्राइमरी बकेट एरे होता है जहां बकेट्स फुल होने पर एडिशनल एंट्रीज स्टोर करने के लिए इंडिविजुअल बकेट्स ओवरफ्लो पेजेस की एक सीक्वेंस से लिंक हो सकते हैं। जब प्राइमरी बकेट 2 ओवरफ्लो होता है, 1 DBMS अनअसाइंड स्पेस पूल से एक नया डिस्क पेज एलोकेट करता है। 2 ये इस ओवरफ्लो पेज को प्राइमरी बकेट के हेडर से लिंक करता है। 3 नई की के 3 को ओवरफ्लो पेज पर लिखा जाता है, जबकि ओवरफ्लो चैनिंग कोलिजन के असर को सिर्फ उसी खास बकेट एड्रेस तक सीमित रखती है जहां यह हुआ है। यह हैशिंग की मेन परफॉर्मेंस गारंटी को कमजोर कर देती है। अगर सैकड़ों नेशनल आईडी कीज बकेट 2 पर टकराती हैं, तो बकेट 2 पर मैप की गई किसी की को सर्च करने के लिए ओवरफ्लो डिस्क पेजेस की एक लंबी लिंक्ड लिस्ट से होकर गुजरना पड़ता है। पॉइंट लुकअप O ऑफ 1 डिस्क IO से खराब होकर O ऑफ N सीक्वेंशियल पेज रीड्स में बदल जाता है। स्टैटिक हैशिंग की स्ट्रक्चरल लिमिटेशन। स्टैटिक हैशिंग एक बेसिक असम्पशन पर काम करती है। डेटाबेस का साइज और वर्कलोड टाइम के साथ लगभग स्टेबल रहते हैं। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में यह असम्पशन अक्सर गलत साबित होता है। अंडर एस्टिमेशन डेटा ग्रोथ। अगर किसी आइडेंटिटी रजिस्ट्री को कम नंबर के स्टैटिक बकेट्स एम के साथ कॉन्फ़िगर किया गया है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ आखिरकार बकेट्स को ओवरलोड कर देगी। ओवरफ्लो चेन्स लंबी होती जाती हैं, जिससे O ऑफ 1 लुकअप्स लीनियर पेज स्कैन्स में बदल जाते हैं। पूरे सिस्टम में क्वेरी परफॉर्मेंस काफ़ी गिर जाती है। ओवर एस्टिमेशन वेस्टेड स्टोरेज। परफॉर्मेंस को गिरने से रोकने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर बहुत बड़ा बकेट अरे प्री एलोकेट कर सकता है, जैसे कि सिर्फ 10 मिलियन रिकॉर्ड्स होने पर भी 500 मिलियन रिकॉर्ड्स के लिए स्पेस रिजर्व करना। इससे बहुत बड़ा स्पेस ओवरहेड क्रिएट होता है। हजारों एलोकेटेड डिस्क पेजेस ज्यादातर खाली रहते हैं, जिससे डिस्क स्पेस फ्रेगमेंट होता है और बफर पूल एफिशिएंसी कम हो जाती है। चूंकि स्टैटिक हैशिंग बिना पूरे टेबल को फिर से बनाए, एक नया न्यू अरे एलोकेट करके और हर सिंगल रिकॉर्ड को फिर से हैश करके डायनामिक डेटा स्केल के हिसाब से आसानी से एडजस्ट नहीं हो सकती। इसलिए मॉडर्न डेटाबेस इंजनों को डायनामिक अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर्स की जरूरत होती है। सेक्शन ब्रेक। डायनामिक हैशिंग द एक्सटेंडेबल हैशिंग सॉल्यूशन। परफॉर्मेंस खराब हुए बिना या पूरे टेबल को फिर से हैश किए बिना बढ़ते और घटते डेटा सेट्स को संभाल लेने के लिए डेटाबेस आर्किटेक्चर्स डायनामिक हैशिंग का यूज करते हैं। सबसे ज्यादा यूज होने वाला डायनामिक हैशिंग मॉडल एक्सटेंडेबल हैशिंग है। एक्सटेंडेबल हैशिंग फिजिकल बकेट एलोकेशन को लॉजिकल एड्रेस स्पेस साइजिंग से अलग करता है। ये लोकलाइज्ड बकेट स्प्लिट्स और डायरेक्टरी एक्सपेंशन के जरिए डेटा को डायनामिकली रीऑर्गेनाइज करता है, जिससे डेटा वॉल्यूम बदलने पर भी O ऑफ 1 लुकअप गारंटी बनी रहती है। एक्सटेंडेबल हैशिंग का स्ट्रक्चरल एनाटॉमी। एक्सटेंडेबल हैशिंग इंडेक्स मैनेजमेंट को डिस्टिंक्ट लेयर्स में स्प्लिट करता है।
द डायरेक्टरी अरे फिजिकल स्टोरेज बकेट्स को रेफरेंस करने वाले पॉइंटर्स या एड्रेसेज का एक अरे। डायरेक्टरी अरे का साइज हमेशा 2 की पावर में होता है, यानी 2 टू द पावर ऑफ डी सब जी। फिजिकल डेटा बकेट्स फिक्स्ड कैपेसिटी डिस्क पेजेस जो एक्चुअल डेटा एंट्रीज या रिकॉर्ड पॉइंटर्स को स्टोर करते हैं। यह डायग्राम एक एक्सटेंडेबल हैशिंग डेटा स्ट्रक्चर को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें 2 की ग्लोबल डेप्थ के साथ एक डायरेक्टरी एरे है जो इंडेक्स पॉइंटर्स को उनकी रिस्पेक्टिव लोकल डेप्थ्स वाले बाइनरी रिकॉर्ड्स रखने वाले फिजिकल स्टोरेज बकेट्स से मैप करता है। 2 डेप्थ वैल्यूज इस स्ट्रक्चर को गवर्न करती हैं। ग्लोबल डेप्थ यानी डी सब जी, जो डायरेक्टरी से जुड़ी है। यह डायरेक्टरी अरे में इंडेक्स करने के लिए यूज होने वाले हैश वैल्यू एच ऑफ के बिट प्रीफिक्सेस या सफिक्सेस की संख्या को रिप्रेजेंट करती है। डायरेक्टरी स्लॉट्स की टोटल संख्या डू टू द पावर ऑफ डी सब जी होती है। लोकल डेप्थ यानी डी सब एल, जो एक इंडिविजुअल फिजिकल बकेट से जुड़ी है। ये करेंटली यूज होने वाले हैश बिट्स की संख्या को इंडिकेट करती है, जो ये तय करते हैं कि कौन से रिकॉर्ड्स उस स्पेसिफिक बकेट में बिलोंग करते हैं। एक्सटेंडेबल हैशिंग की एक की प्रॉपर्टी यह है कि सभी बकेट्स के लिए डी सब एल हमेशा डी सब जी से लेस देन या इक्वल टू होता है। अगर डी सब एल डी सब जी से लेस देन है तो मल्टीपल डायरेक्टरी एंट्रीज सेम फिजिकल बकेट को पॉइंट करती हैं। ऑपरेशनल मैकेनिक्स इंसर्शन और लोकलाइज्ड स्प्लिटिंग। जबकि के वाले रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं, हैश वैल्यू एच ऑफ के कैलकुलेट करें। डायरेक्टरी स्लॉट इंडेक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एच ऑफ के फर्स्ट डी सब जी बिट्स लें। डायरेक्टरी पॉइंटर को फॉलो करके करेस्पॉन्डिंग फिजिकल बकेट पर जाएं। अगर बकेट में फ्री कैपेसिटी है यानी काउंट सी से लेस देन है तो रिकॉर्ड इंसर्ट करें। अगर टारगेट बकेट फुल है यानी काउंट सी के इक्वल है तो एक बकेट स्प्लिट होना जरूरी है। स्प्लिटिंग प्रोटोकॉल ग्लोबल डेप्थ के रिलेटिव टारगेट बकेट की लोकल डेप्थ पर डिपेंड करता है। केस 1 लोकलाइज्ड बकेट स्प्लिट डी सब एल इज लेस देन डी सब जी। जब टारगेट बकेट फुल हो जाता है लेकिन उसकी लोकल डेप्थ डी सब एल ग्लोबल डेप्थ डी सब जी से स्ट्रिक्टली कम होती है तो डायरेक्टरी अरे को ग्रो करने की जरूरत नहीं होती है। सिस्टम ओवरफ्लो को लोकली हैंडल कर लेता है। न्यू बकेट एलोकेट करें, एक नया फिजिकल बकेट पेज क्रिएट करें, लोकल डेप्थ इंक्रीमेंट करें, ओरिजिनल बकेट और न्यू बकेट दोनों की लोकल डेप्थ को डी सब एल प्लस 1 पर सेट करें। एंट्रीज रीडिस्ट्रीब्यूट करें, ओवरफ्लोइंग बकेट में मौजूद एंट्रीज प्लस न्यू एंट्री को उनकी हैश वैल्यूज के डी सब एल प्लस 1 बिट्स का यूज करके रीहैश करें। इन रिकॉर्ड्स को ओरिजिनल बकेट और न्यू बकेट के बीच डिस्ट्रीब्यूट करें। डायरेक्टरी पॉइंटर्स अपडेट करें, उन डायरेक्टरी एंट्रीज को अपडेट करें जिनके इंडेक्स अपडेटेड प्रीफिक्स पैटर्न से मैच करते हैं ताकि वे न्यूली क्रिएटेड बकेट की तरफ पॉइंट करें। यह इलस्ट्रेशन एक एक्सटेंडेबल हैशिंग स्प्लिट ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेट करता है, जहां एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करने पर एक फुल हैश टेबल बकेट 2 सेपरेट बकेट्स में डिवाइड हो जाता है। क्योंकि बकेट की लोकल डेप्थ डायरेक्टरी की ग्लोबल डेप्थ से कम है, इसलिए बकेट स्प्लिट हो जाता है। इसकी लोकल डेप्थ इंक्रीमेंट होती है और एग्जिस्टिंग और नई इंसर्ट की गई कीज दोनों अपडेटेड डायरेक्टरी एंट्रीज में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। की ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम में मौजूद किसी भी दूसरे बकेट को मॉडिफाई टच या रीहैश नहीं किया जाता है। यह स्प्लिट पूरी तरह से लोकलाइज्ड होता है। केस 2 डायरेक्टरी डबलिंग और बकेट स्प्लिट डी सब एल इक्वल्स डी सब जी। जब टारगेट बकेट फुल हो जाता है और उसकी लोकल डेप्थ डी सब एल ग्लोबल डेप्थ डी सब जी के बराबर होती है तो डायरेक्टरी अरे के पास स्प्लिट एंट्रीज को अलग करने के लिए सफिशिएंट एड्रेस रिजोल्यूशन नहीं होता। सिस्टम को डायरेक्टरी एक्सपेंड करनी पड़ती है। ग्लोबल डेप्थ इंक्रीमेंट करें, डी सब जी को डी सब जी प्लस 1 पर सेट करें। डायरेक्टरी अरे साइज डबल करें, डायरेक्टरी साइज को 2 टू द पावर ऑफ डी सब जी से बढ़ाकर 2 टू द पावर ऑफ डी सब जी प्लस 1 तक एक्सपेंड करें। एग्जिस्टिंग पॉइंटर्स को न्यू डायरेक्टरी स्लॉट्स में डुप्लीकेट करें। एंट्री आई और एंट्री आई प्लस 2 टू द पावर ऑफ डी सब जी इनिशियली सेम बकेट को पॉइंट करते हैं। लोकलाइज्ड स्प्लिट एग्जीक्यूट करें। अब चूंकि डी सब एल डी सब जी से कम है तो केस 1 का यूज करके टारगेट बकेट को स्प्लिट करें, एक नया बकेट पेज एलोकेट करें। दोनों स्प्लिट बकेट्स के लिए डी सब एल को इंक्रीमेंट करके डी सब एल प्लस 1 करें। डी सब एल प्लस 1 बिट्स का यूज करके रिकॉर्ड्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करें और डायरेक्टरी पॉइंटर्स को अपडेट करें। यह टेक्स्ट डायनामिक एक्सटेंडेबल हैशिंग के प्रोसेस को आउटलाइन करता है, ये दिखाते हुए कि कैसे एक इंडेक्स डायरेक्टरी फुल टारगेट बकेट को स्प्लिट करने और पॉइंटर्स को अपडेट करने से पहले पॉइंटर रेफरेंसेस को डुप्लीकेट करके डेटा ग्रोथ को एकोमोडेट करने के लिए अपने एरे साइज को डबल करती है। ट्रेस वॉक थ्रू डायनामिक नेशनल आईडी इंडेक्स एक्सपेंशन। इस प्रोसेस को समझाने के लिए आइए बॉर्डर क्रॉसिंग्स को ट्रैक करने वाले एक एक्सटेंजिबल हैश
इंडेक्स को ट्रेस करते हैं। मान लीजिए बकेट कैपेसिटी C इक्वल्स 2 है। इनिशियल स्टेट DG इक्वल टू 1, डायरेक्टरी में 2 टू द पावर ऑफ 1 इक्वल टू 2 स्लॉट्स हैं, 0 और 1। बकेट A DL इक्वल टू 1, स्लॉट 0 से लिंक्ड है। बकेट B DL इक्वल टू 1, स्लॉट 1 से लिंक्ड है। यह डायग्राम 1 की ग्लोबल डेप्थ वाले एक इनिशियल एक्सटेंडेबल हैशिंग डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को इलस्ट्रेट करता है, जहां 2 बाइनरी एंट्रीज 2 सेपरेट बकेट्स की तरफ पॉइंट करती हैं और हर बकेट की लोकल डेप्थ 1 है और उसमें 2 स्टोरेज स्लॉट्स हैं। स्टेप 1, की के 1 इंसर्ट करें। नेशनल आईडी 849204195 बाइनरी में के 1 का हैश 01101 है। फर्स्ट 1 बिट DG इक्वल टू 1 0 है। टारगेट बकेट A। अज्यूम करें कि बकेट A में स्पेस है। रिकॉर्ड बकेट A में इंसर्ट हो गया है। स्टेप 2, की के 2 इंसर्ट करें। नेशनल आईडी 1940285712 बाइनरी में के 2 का हैश 00110 है। फर्स्ट 1 बिट 0 है। टारगेट केट बकेट अब फुल कैपेसिटी पर है, C इक्वल टू 2। स्टेप 3, की के 3 इंसर्ट करें। नेशनल आईडी 5829104058 बाइनरी में के 3 का हैश 01001 है। टारगेट बकेट A फुल है। रेजोल्यूशन बकेट A का DL 1 DG 1 के साथ कंपेयर करें। चूंकि DL इक्वल टू DG है, डबल डायरेक्टरी DG 2 बन जाता है। डायरेक्टरी स्लॉट्स डबल होकर 4 0 0 0 1 1 0 और 1 1 हो जाते हैं। स्प्लिट बकेट A2 क्रिएट करें। बकेट A और बकेट A2 के लिए DL2 सेट करें। रिडिस्ट्रीब्यूट 2 बिट प्रीफिक्स 0 0 वर्सेस 0 1 का यूज करके के 1 के 2 के 3 को रीहैश करें। 0 0 से स्टार्ट होने वाली कीज बकेट A में रहती हैं, जो स्लॉट 0 0 द्वारा पॉइंट की जाती हैं। 0 1 से स्टार्ट होने वाली कीज बकेट A2 में मूव हो जाती हैं, जो स्लॉट 0 1 द्वारा पॉइंट की जाती हैं। डायरेक्टरी स्लॉट्स 1 0 और 1 1 बकेट B को पॉइंट करते रहते हैं, जिसका DL 1 ही रहता है। यह डायग्राम 2 की ग्लोबल डेप्थ तक एक एक्सपेंशन के बाद एक्सटेंडेबल हैशिंग डायरेक्टरी को दिखाता है, जहां 4 डायरेक्टरी एंट्रीज 3 बकेट्स से मैप होती हैं, जो ये इलस्ट्रेट करता है कि कैसे मल्टीपल एंट्रीज लोअर लोकल डेप्थ वाले एक सिंगल शेयर्ड बकेट की तरफ पॉइंट कर सकती हैं। इस मैकेनिज्म के थ्रू एक्सटेंडेबल हैशिंग डेटासेट ग्रोथ को क्लीनली हैंडल करती है। रीएलोकेशन कॉस्ट्स एक सिंगल फिजिकल बकेट क्रिएट करने और एरे पॉइंटर्स अपडेट करने तक ही लिमिटेड हैं। डेटाबेस फुल सिस्टम रीहैश परफॉर्म करने से बचता है, जिससे पॉइंट लुकअप कॉस्ट्स O ऑफ 1 एक्सपेक्टेड पेज एक्सेस टाइम पर बनी रहती हैं। सेक्शन ब्रेक हैशिंग वर्सेस B प्लस ट्रीज और द रेंज क्वेरी पैराडॉक्स। डेटाबेस स्टोरेज इंजनों को डिजाइन करते समय डेवलपर्स को हैश बेस्ड इंडेक्सिंग और ट्री बेस्ड इंडेक्सिंग जैसे B प्लस ट्रीज के बीच चूज करना पड़ता है। यह चॉइस एक की स्ट्रक्चरल ट्रेड ऑफ पर डिपेंड करती है, कांस्टेंट टाइम पॉइंट एक्सेस वर्सेस ऑर्डर्ड स्ट्रक्चरल एक्सेस। यह डायग्राम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में हैश बेस्ड इंडेक्सिंग और B प्लस ट्री इंडेक्सिंग को कंपेयर करता है। यह हाईलाइट करता है कि हैश बेस्ड इंडेक्सिंग की ऑर्डर को प्रिजर्व किए बिना या ट्री ट्रेवर्सल्स की जरूरत के बिना एग्जैक्ट मैचेस के लिए कांस्टेंट टाइम पॉइंट क्वेरीज अचीव करती है, जबकि B प्लस ट्री इंडेक्सिंग लॉगरिथमिक ट्री ट्रेवर्सल्स के जरिए की ऑर्डर मेंटेन करके रेंज सर्चेज को सपोर्ट करती है। पॉइंट लुकअप्स को कंपेयर करना O ऑफ 1 वर्सेस O ऑफ लॉग बेस B ऑफ n। सब टॉपिक 8.5 में हमने B प्लस ट्रीज को एक्सप्लोर किया था, जहां एक सिंगल रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए रूट ब्लॉक से नीचे इंटरनल इंडेक्स नोड्स के थ्रू लीफ पेज तक जाना पड़ता है। D डेप्थ वाले B प्लस ट्री के लिए रिकॉर्ड को लोकेट करने में D डिस्क पेज फैचेस की जरूरत होती है। B प्लस ट्री की IO कॉस्ट बिग O ऑफ लॉग बेस B ऑफ n के बराबर होती है, जहां भी नोड ब्रांचिंग फैक्टर है और n डेटा रिकॉर्ड्स का नंबर है। बड़े डेटाबेसेस में D आमतौर पर 3 और 4 पेज IO के बीच होता है, अनलेस हायर लेवल्स बफर पूल में कैश्ड हों। इसके अपोजिट एक हैश इंडेक्स ट्री नोड ट्रैवर्सल को पूरी तरह से बाईपास कर देता है। H ऑफ K को अप्लाई करके ये सीधे टारगेट पेज एड्रेस को कंप्यूट कर लेता है। हैश की IO कॉस्ट बिग O ऑफ 1 के बराबर होती है। हमारे बॉर्डर कंट्रोल एप्लीकेशन में किसी स्पेसिफिक नेशनल आईडी जैसे नेशनल आईडी इक्वल टू 849204195 से मैच करती हुई मिलियंस ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट क्वेरीज को एग्जीक्यूट करने में है। हैश इंडेक्सिंग थियोरेटिकली भी B प्लस ट्री से ज्यादा फास्ट और मेमोरी बैंडविड्थ पर हल्की होती है। द रेंज क्वेरी पैराडॉक्स पॉइंट लुकअप्स के लिए अपने परफॉर्मेंस एडवांटेज के बावजूद रेंज क्वेरीज को एग्जीक्यूट करते समय हैशिंग पूरी तरह से फेल हो जाती है।
इस डेटाबेस क्वेरी पर विचार करें जिसे एक न्यूमेरिक सीक्वेंस रेंज के अंदर इश्यू किए गए आइडेंटिटी कार्ड वाले सभी सिटीजन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह डेटाबेस क्वेरी उन सभी सिटीजन रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करती है जिनके नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर्स एक स्पेसिफिक इंक्लूसिव रेंज के अंदर आते हैं या इनइक्वालिटीज का यूज करने वाली एक रेंज कंडीशन। यह डेटाबेस क्वेरी उन सभी सिटीजन रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करती है जिनके नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर्स एक स्पेसिफिक स्टार्टिंग वैल्यू से ग्रेटर दैन या इक्वल टू हैं। वो हाई हैशिंग फेल्स ऑन रेंजेस। एक डेटाबेस हैश फंक्शन h ऑफ k को इंटेंशनली आउटपुट वैल्यूज को रैंडमाइज करने के लिए डिजाइन किया जाता है ताकि बकेट्स में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एश्योर किया जा सके। इस वजह से यह न्यूमेरिकल और लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग को ब्रेक कर देता है। अगर के सब 1 लेस देन के सब 2 लेस देन के सब 3 है तो ऐसा रेयरली ट्रू होता है कि h ऑफ के सब 1 लेस देन h ऑफ के सब 2 लेस देन h ऑफ के सब 3 हो। फॉर एग्जाम्पल सीक्वेंशियल कीज पूरी तरह से अलग बकेट एड्रेस पर है सकती हैं। h ऑफ एट 49040000 बकेट 12 की तरफ ले जाता है h ऑफ एट 4992040000। 1 बकेट एट 94 की तरफ ले जाता है h ऑफ एट 49204000। 2 बकेट 3 की तरफ ले जाता है। क्योंकि रिलेटेड कीज फिजिकल स्टोरेज स्पेस में रैंडमली बिखरी होती हैं, इसलिए एक हैश इंडेक्स रेंज क्वेरी में हेल्प नहीं कर सकता। इंडेक्स इंजन कंटिगुअस लीफ पेजेस को रीड करके रेंज स्कैन परफॉर्म नहीं कर सकता। इसके बजाय हैश इंडेक्स का यूज करके रेंज क्वेरी को सेटिस्फाई करने के लिए क्वेरी इंजन को रिक्वेस्ट की गई रेंज में हर पॉसिबल वैल्यू को हैश करना पड़ेगा या फिर फिजिकल स्टोरेज में हर एक हैश बकेट को स्कैन करना पड़ेगा ओ ऑफ एम पेज रीड्स। यह डायग्राम एक बी प्लस ट्री लीफ चेन जो रेंज क्वेरीज को एफिशिएंटली सपोर्ट करने के लिए पेजेस में सिक्वेंशियल ऑर्डर मेंटेन रखती है, और हैश बकेट्स जो बकेट्स में कीज को रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट करके नेचुरल ऑर्डरिंग को खत्म कर देते हैं के बीच स्ट्रक्चरल कंट्रास्ट को इलस्ट्रेट करता है। इसके रिजल्ट के रूप में बी प्लस ट्रीज जनरल पर्पस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के लिए डिफॉल्ट इंडेक्स स्ट्रक्चर बने हुए हैं। हैश इंडेक्सेस को स्पेशलाइज्ड वर्कलोड्स के लिए रिजर्व रखा जाता है, जैसे कि टेम्परेरी इन मेमोरी जॉइंस स्ट्रक्चर्स, इंटरनल हैश जॉइंस, की वैल्यू स्टोर्स और डेटाबेस टेबल्स जो स्ट्रिक्टली एग्जैक्ट मैच क्वेरीज को प्रोसेस करते हैं। सेक्शन ब्रेक। आर्किटेक्चरल समरी द डीबीएमएस क्वेरी एक्सीलरेशन लेयर। चैप्टर 8 के दौरान हमने डेटा रिट्रीवल को एक्सीलरेट करने के लिए डिजाइन किए गए डेटाबेस इंडेक्सिंग स्ट्रक्चर्स के मैकेनिक्स का एनालिसिस किया है। ट्री बेस्ड इंडेक्सिंग बी प्लस ट्रीज बैलेंस्ड मल्टी वे सर्च ट्रीज में सॉर्टेड की अरेंजमेंट्स को मेंटेन करते हैं। ये लिंक्ड लीफ नोड्स को मेंटेन करके पॉइंट लुकअप्स ओ ऑफ लॉग बेस बी ऑफ एन और रेंज स्कैन्स ओ ऑफ लॉग बेस बी ऑफ एन प्लस पेजेस इन रेन दोनों को सपोर्ट करते हैं। हैश बेस्ड इंडेक्सिंग स्टैटिक और डायनामिक डिटर्मिनिस्टिक फंक्शंस h ऑफ के थ्रू कीज को सीधे स्टोरेज बकेट एड्रेस में ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये पॉइंट लुकअप्स ओ ऑफ 1 और यूनिक की वैलिडेशंस के लिए मैक्सिमम स्पीड प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनइक्वालिटी ऑपरेटर्स या रेंज क्वेरीज को प्रोसेस नहीं कर सकते। एक साथ मिलकर ट्री इंडेक्सेस और हैश इंडेक्सेस एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की क्वेरी एक्सीलरेशन लेयर बनाते हैं। ये सेकेंडरी एक्सेस पाथ्स के रूप में काम करते हैं जो क्वेरी इंजन को महंगे फुल टेबल सीक्वेंशियल डिस्क स्कैन्स एग्जीक्यूट करने से बचाते हैं। ये आर्किटेक्चरल डायग्राम दिखाता है कि एक डेटाबेस क्वेरी इंजन एग्जीक्यूशन प्लान्स को या तो रेंज क्वेरीज के लिए बीपी प्लस ट्री इंडेक्सेस के जरिए या पॉइंट लुकअप्स के लिए हैश इंडेक्सेस के जरिए फिजिकल स्टोरेज और मेमोरी बफर लेयर तक रूट करता है। ट्रांजिशन टू चैप्टर 9 स्टोरेज, फाइल ऑर्गेनाइजेशन और डिस्क बफर मैनेजमेंट। अभी तक इंडेक्स के हमारे एक्सप्लोरेशन में ये मान लिया गया था कि डेटा ब्लॉक्स और बकेट पेजेस मैजिकली स्टोरेज मीडिया पर मौजूद हैं और सीपीयू रजिस्टर्स में फैच होने के लिए रेडी हैं। लेकिन ये इंडेक्स एंट्रीज और रिकॉर्ड फाइल्स अंडरलाइंग परसिस्टेंट डिस्क ड्राइव्स पर फिजिकली कैसे ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। डेटाबेस इंजन फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड इंडेक्स पेजेस को कैश करने के लिए लिमिटेड रैम मेमोरी को कैसे मैनेज करता है। चैप्टर 9 स्टोरेज, फाइल ऑर्गेनाइजेशन और डिस्क बफर मैनेजमेंट में हम डेटाबेस डिजाइन के हार्डवेयर और स्टोरेज लेयर पर नीचे उतरेंगे। हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि स्लॉटेड पेज लेआउट्स वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड्स को फिजिकल डिस्क ब्लॉक्स पर कैसे पैक करते हैं। डीबीएमएस बफर पूल मैनेजर वोलेटाइल रैम और नॉन वोलेटाइल स्टोरेज जैसे एनवीएमई, एसएसडी या एचडीडी के बीच पेज रिप्लेसमेंट्स को कैसे ऑर्केस्ट्रेट करता है। फ्रेम पिन काउंट्स और डर्टी फ्लैग्स ये कैसे गारंटी देते हैं कि डर्टी इंडेक्स और हैश पेजेस डेटाबेस को करप्ट किए
बिना परसिस्टेंट डिस्क पर सेफली वापस लिखे जाते हैं।